हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर आज हम करेंगे हाउ वी कैलकुलेट द पार्टनर्स कमीशन। मतलब हम पार्टनर का कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है, मान लीजिए कमीशन का रेट आपको 10% दे रखा है, 10% रेट दे रखा है, और अगर आपको कह रहा है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आपने क्या करना है 10 बाय में 100। सिंपल है। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन कह रहा है तो आपने करना है, कमीशन का रेट है 10%, तो आपने करना है 10 बाय में 100। और अगर आपको कह रहा है कमीशन का रेट वही है 10%, अगर आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन कह रहा है तो फिर आपने क्या करना है 10 बाय में 100 तो हम लगाते ही हैं, प्लस में जितना रेट है वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो डिवाइड में क्या आएगा 10 बाय में 110। ठीक है। और मान लीजिए अगर 5% होता तो 5 बाय में 100 प्लस में 5 105 आ जाता। तो मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है 110। अगर आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो इसको करने से पहले हम पूरा क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको नेट प्रॉफिट दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो आपने सबसे पहले इस साइड लिख लेना है। उसके बाद में पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद में उनकी कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो आपने इस साइड करना है। और उसके बाद में सैलरी आपने ये सैलरी नोट करते वक्त आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, सैलरी आपको पर एनम के हिसाब से दे रखी है या आपको मंथली दे रखी है। अगर मान लो पार्टनर ए की सैलरी 12,000 पर एनम है, मतलब एक साल की उसकी सैलरी 12,000 है, तो आपने सीधा लिख देना है। और अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये कह देता भी उस पार्टनर की 1,000 पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी दी जाती है, तो पहले आपने इसको ईयर में कैलकुलेट करना है। तो आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12,000 आ जाएगी। अगर आपको मंथली दे रखी है तो आपने उसको ईयरली करना है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपको पर पूरे साल की दे रखी है फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में ये मेन पॉइंट है हमारा कमीशन का। अब देखिए पार्टनर ए का कमीशन हमने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में उसकी स्टेटमेंट आपने ध्यान से देखनी है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कह रहे हैं प्रॉफिट में से पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद और सैलरी भी लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। ध्यान से देखो, पार्टनर ए को जो कमीशन दिया जा रहा है उसका रेट है 10% और जो बी को कमीशन दिया जा रहा है उसका रेट है 8%। अब देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना है 3 लाख, कह रहा है प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज करने के बाद आपने चार्ज कर देनी है लेस, एंड सैलरी भी चार्ज करने के बाद, सैलरी कितनी है दोनों पार्टनर्स की 20,000, तो आपने इसको इसमें से लेस किया, कितना रह जाएगा 2,40,000, 2,40,000 रुपये आप कह रहे। कह रहे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद और सैलरी भी लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन लेस करने से पहले उसको 10% कमीशन दिया जाता है। बिफोर चार्जिंग का है ना, पर उसने किस तरीके से देना है देखिए, कह रहा है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद और सैलरी भी लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, दोनों चीजें लेस करने के बाद कितना रह रहा है वैसे हमारा 2,40,000, 2,40,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन का है ना, उसमें बिफोर चार्जिंग कमीशन, और ए को दिया जाता है 10%, बिफोर चार्जिंग है तो हमने क्या करना है 10 बाय में 100, 0 से 0 कट, इधर 0 से 0 कट, तो कितना रह गया उसका कमीशन कितना है ए का 24,000, क्योंकि उसने बिफोर चार्जिंग का था। अगर कह देता आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आपने क्या करना है 10 बाय में 110। अब आगे देखो बी के लिए क्या कहता है,
कह रहे जो पार्टनर बी है उसको भी कमीशन दिया जाता है, वो किस तरीके से, आफ्टर चार्जिंग, मतलब प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्या कहा उसने, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, सैलरी चार्ज करने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन भी चार्ज करना है। अगर आपके पास कोई कमीशन है तो वो आप चार्ज कर लो, इसमें से लेस करोगे आपका कितना रह जाएगा, 2,16,000 रह जाएगा। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का है ना उसने, तो आपने क्या करना है, 2,16,000 और बी को कितना दिया जाता है, 8% है ना उसका रेट, आफ्टर चार्जिंग है तो आप करो 8/108, ठीक है। आप अब इसको इससे कट करोगे, ये इससे 2 पे चला जाएगा पूरा पूरा और आपका रहेगा 2,008 2 जा 16, तो 16,000 पार्टनर बी का कमीशन आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 16,000, दोनों का ऐड करके इस साइड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40,000। इसके बाद में क्या है, आपने इस साइड का टोटल करना है, कितना आ जाएगा 3,50,000। 3,50,000 में से आपने इन सभी का टोटल करके इसमें से लेस करना है, कितना हो जाएगा 40, 60, 1 लाख इसमें से लेस करोगे तो आपका कितना रह जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना प्रॉफिट रहेगा कितना रहेगा, 3,50,000 में से आपने 1 लाख लेस किया, आपका रहेगा 2,50,000। इसको आपने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना उनके कैपिटल अकाउंट में, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, उनका जितना भी रेशियो आपको दिया गया होगा 250 है, 250 को आपने मान लीजिए उनका रेशियो इक्वली है, तो दोनों में आपने इक्वली डिवाइड कर देना है। 1,25,000 1,25,000 दोनों में डिवाइड हो गया, आपने दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेन पॉइंट था कमीशन का। अगर आपको बिफोर चार्जिंग कहता है तो 10/100 लगाना है, अगर आपको आफ्टर चार्जिंग कह रहा है, अगर 10% है 10/110, 8% है तो 8/108, अगर 5% है 5/105। तो इस तरीके से हम कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट और है लोन का, वो भी करवाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए पार्टनर को उनके लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है उनके लोन के ऊपर, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। तो उस लोन को हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है किसी पार्टनर ने, और लोन का अगर आपको रेट नहीं दिया हुआ तो आपने 6% के हिसाब से दे देना है, ठीक है। और अगर मान लो आप 6% अगर दे रखा है, मान लीजिए 10% दे रखा 1 लाख का, तो 10,000 आ गया ना इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम इस अकाउंट में तो दिखा नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में जब आपका प्रॉफिट आपको 3 लाख दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लेस करना है 10,000 और यहाँ पे आपने 290 शो करना है। अगर आपको पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को इस अकाउंट में शो नहीं करते, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है जो कि +1 में था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा। कमीशन को इस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर समझ में आया, अच्छी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।